आपने अपनी मम्मा को बताया था सब कुछ? मैं बताओ। कैसे कर पापा मैंने इतना काम कर दिया। कैसे काम इतने काम। बताया था आपने? हाँ जी। कब बताया था? चलो करता हूँ। हर दफा बताती थी? हाँ जी। तो मामा क्या कहती थी? मम्मी मारती। आपको मारती थी? हाँ जी। हैं? थोड़ा सा ऊंचा बोलो, मुझे समझ नहीं आ रही बेटा। हाँ जी। आपको मारती थी? हाँ जी। क्यों? कहती थी कि मैंने फोन ना दसी मैंने। अब ना बताना मुझे। आपकी मामा के सामने भी कभी ऐसा हुआ है? हाँ जी। आपकी परेशान नहीं होना, जिसका कोई नहीं होता ना उसका अल्लाह होता है और अल्लाह वसीले बनाता है। ये देखो कितने सारे लोग आपके साथ मिलके खड़े हो गए हैं। परेशान नहीं होना, हम सब आपके साथ हैं। क्यों बीबी, रात को तेरी आंखों के सामने सारा कुछ होता रहा और तुझे शर्म नहीं आई? डुब के मर जानो भी जड़े जम के सट दिंदे। तो तूने नहीं पैदा किया? तूने नहीं पैदा किया पैदा। कल्ली दे सिर ते सीगा। तो माँ तो तू है ना। ये इन्ना बच्चे कोई छड्डी सी ना गांव क्यों ठोरी? ये माँ तू है, तूने पैदा किया है। उसका फर्ज नहीं है, ये तेरा फर्ज है। तू अपनी पैदा की हुई पे यकीन करने की बजाय तू उस शख्स पे यकीन करे जिसके साथ तेरा 3 लफ्जों का रिश्ता है। तेरे साथ भी कोई ऐसा। एक माँ बहुत ही प्यार से अपनी बेटी को बोलती है, बेटी जा और अपने पिता को अपनी छाती की दूध पिला दे। वो बेटी सोचने लगती है कि आखिर मेरी माँ ऐसा क्यों बोल रही है मुझसे, आखिर ये माँ मुझसे चाहती क्या है। लेकिन आप ये बिल्कुल सही सुन रहे हो, वो माँ अपनी बेटी को ये बोलती है कि बेटी जाके अपने पिता को अपनी छाती की दूध पिला के आ। आखिर ये माँ अपनी मासूम बेटी से चाहती क्या थी? आखिर वो क्यों अपनी बेटी को बोलती है कि अपने पिता को अपनी छाती की दूध पिला के आ और अपने पिता के साथ गलत काम कर। एक दिन पति और पत्नी एक दूसरे के साथ संभोग कर रहे थे। तभी पति बोल पड़ता है कि तुम में अब वो मजे नहीं रह गए हैं, अब तुम्हारे में वो बात नहीं रह गई है, तुम अपनी बेटी को जाकर मेरे पास भेज दो। अब वो माँ अपनी बेटी के पास जाती है और वो माँ अपनी बेटी से बोलती है कि जाके अपने पिता के साथ गंदे काम कर और जाके अपने पिता को अपनी छाती की दूध पिला के आ। वो मासूम सी दिखने वाली बेटी अभी महज 18 वर्ष की थी और वो बहुत ही मासूम दिखती थी और वो बहुत ही पढ़ने में तेज थी, वो बहुत ही होशियार थी। वो अपने लाइफ में कुछ करना चाहती थी, लेकिन इस कदर उसके साथ ऐसा कुछ किया जाता है कि उसका जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। वो माँ कोई गैर नहीं थी, वो माँ कोई सौतेली नहीं थी, वो माँ उसकी सगी माँ थी। लेकिन वो माँ अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसा कर देती है कि वो बेटी जीते जी मरने के बराबर हो जाती है। वो बेटी अपने पिता से इतना ज्यादा और इस कदर नफरत करती थी कि अपने पिता की शक्लें वो जब भी देख लेती थी तो अपने पिता की शक्ल देख के उसे बहुत ही ज्यादा घिन आने लगता था। अपने पिता से वो बहुत ज्यादा नफरत करती थी, मतलब नफरत की इंतहा हो गई थी। वो अपने पिता से बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी। दोस्तों, ये कहानी तो है पाकिस्तान की। इस कहानी की तह तक आपको लेके चलता हूँ, लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और ये हमें जरूर से बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियोस को देख रहे हो, ताकि मुझे ये पता चल सके कि हमारी कलियुग स्टोरीज की फैमिली उस शहर तक पहुंची हुई है। तो दोस्तों चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में एक माता पिता होते हैं और एक उनकी लाडली बेटी थी जो कि बहुत ही मासूम थी और पढ़ने लिखने में तो बहुत ही ज्यादा होशियार थी वो लड़की। जब वो बेटी 16 वर्ष की होती है उसी वक्त उसके पिता का देहांत हो जाता है, उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। जब उसकी पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो माँ होती है वो माँ अपनी बेटी को लेकर उस गांव को छोड़कर चली जाती है और वो अपने गांव में रहने लगती है। उसके बाद धीरे धीरे वो माँ सोचती है कि मैं अपने जीवन को कैसे जीऊंगी बिना पति के सहारे। तो उसे एक आदमी मिलता है जो कि थोड़ा सा अमीर था और वो जो आदमी होता है वो थोड़ा सा हबशी किस्म का आदमी होता है और वो आदमी उस पत्नी से शादी कर लेता है, उस विधवा पत्नी से शादी कर लेता है। लेकिन जब वो शादी करता है तो उसकी मनसा कुछ और होती है। वो शादी करता है उसकी सिर्फ बेटी को देख करके। उसकी बेटी बहुत ही खूबसूरत थी, बस उसकी बेटी पे वो गंदी निगाहें रखा करता था। तो ये सोचता है कि अगर मैं इस विधवा औरत से शादी कर लूं तो इसकी बेटी भी मेरे घर पे ही रहेगी और फिर मैं इसकी बेटी के साथ ही गलत काम करना चालू कर दूंगा।
उस औरत का जो माता पिता होते हैं वो भी जरा सा भी कुछ सोचते नहीं है। वो भी सोचते हैं कि आखिर विधवा घर में बैठी हुई है, अगर कोई इंसान इसका हाथ थामने के लिए तैयार है तो हमें क्या आपत्ति है। वो माता पिता तो उसके पैरों पर गिर जाते हैं। वो माता पिता ये सोचने लगते हैं कि मेरी विधवा बेटी की फिर से जिंदगी में रोशनी आएगी और मेरी बेटी फिर से अच्छे से संभल कर जी पाएगी और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहेगी और अपना जीवन यापन करेगी। लेकिन दोस्तों, उसका जो पति होता है उसको तो बस उसकी बेटी के साथ गलत काम करने थे, उसीलिए उस पत्नी से वो शादी करता है, उस विधवा औरत से वो शादी करता है। जब वो शादी करके अपने घर लेकर आता है तो फिर वो कुछ दिनों तक उस पत्नी के साथ संबंध बनाता है, गलत काम करता है। उसके बाद उसकी नीयत अब खराब होने लगती है। वो अब उसकी बेटी पे भी चांस मारना चाहता था, लेकिन उससे पहले उस बेटी का वो एडमिशन करवाता है, अच्छे से उस स्कूल में दाखिला करवाता है, उसे बहुत ज़्यादा पैसे देता है। उन दोनों माँ बेटी पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है ताकि माँ बेटी को बहुत ज़्यादा भरोसा हो जाए और वो बेटी भी ये मान ले कि वही उसका पिता है और वो पत्नी भी ये मान ले कि मेरा पति ही परमेश्वर है। ऐसा ही कुछ होता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा उस इंसान पे विश्वास करने लगते हैं। वो बेटी उस आदमी को अपना पिता मान लेती है और वो औरत उस आदमी को अपना सब कुछ मान लेती है। ये सब सिलसिला यूं ही चलते रहता है और वो जो लड़की होती है वो अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रही थी। उसकी जो ख्वाहिश थी पुलिस बनना। वो शुरू से यही चाहती थी कि मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर बनूं। तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, लेकिन उसकी मेहनत पे यूं पानी फिर जाएगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था और ना ही कोई और सोच सकता है। दोस्तों, ये बात 2021 की है, मार्च महीने की है, जब वो पति अपने पत्नी के साथ संबंध बना रहा होता है। उसी वक्त वो अपनी पत्नी को डांटने लगता है। अब बात सिर्फ इतनी से आती है कि आधी रात को वो पति अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहा होता है। वो अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम में अब वो कोई बात नहीं रह गई है, अब तुम में वो मजे नहीं रह गए हैं। मैं तुम्हारी बेटी के साथ गलत काम करना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी इसमें साथ नहीं दोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम फिर से तलाकशुदा हो जाओगी और फिर से तुम्हें तुम्हारी जिंदगी अंधेरे में ही जीनी पड़ेगी और मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा अगर तुम अपनी बेटी को मेरे पास नहीं भेजोगी तो। दोस्तों, वो पत्नी को बहुत ज्यादा मजबूर कर देता है। वो बहुत ज्यादा एक रात में ही अपनी पत्नी को टॉर्चर कर देता है। उसे बोलता है कि मैं तुम्हें सुबह होते ही तलाक दे दूंगा अगर तुम अपनी बेटी को मेरे पास नहीं भेजोगी तो। मैं तुम्हारी बेटी की छाती की दूध पीना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी बेटी के साथ गलत काम करना चाहता हूँ। इन बातों को सुनकर वो पत्नी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, अपने पति के वो पैरों पर गिर जाती है। बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरी बेटी है और आखिर वो आपकी भी तो बेटी है। भले ही वो मुंह बोली बेटी हो लेकिन बेटी तो आपकी है वो। लेकिन दोस्तों, उस माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपनी बेटी को इस कदर उस हफ्सी के सामने नहीं भेजती। वो भले ही उससे तलाक ले लेती लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी यूं बर्बाद ना करती। दोस्तों, अपनी बेटी को डांट कर मजबूर करके जैसे हो सका वैसे मनाकर उस हफ्सी आदमी के पास उस रात ही भेज देती है। वो आदमी अपनी मुंहबोली बेटी के साथ, अपनी सौतेली बेटी के साथ वो गलत काम करता है, उसका यूज करता है। अब उसको उसकी बेटी की लत लग जाती है। उसके साथ वो महीने भर तक गलत काम करता है। लेकिन ये सब सारी गलत चीजें सिर्फ 1 महीने तक ही होती है। एक दिन उसकी बेटी बहुत ही ज्यादा होशियारी दिखाती है। वैसे वो शुरू से ही पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज थी, लेकिन उस बेटी को भी ये कदम शुरू से ही उठानी चाहिए थी। वो फौरन दौड़ी दौड़ी थाने पर जाती है और अपने सौतेले बाप के खिलाफ FIR दर्ज करवाती है, अपने बाप का नाम दर्ज करवाती है और अपने माँ के खिलाफ भी वो एक शिकायत दर्ज करवाती है। और फिर दोनों माता पिता के पास पुलिस पहुंचती है। फिर पाकिस्तानी पुलिस पूछताछ करती है, फिर सारे रिपोर्टर आते हैं, फिर सारी बातें खुलकर सामने आती है। उसके बाद ये जो माता पिता की पोल है वो खुल के रह जाती है। फिर मीडिया तक ये बात पहुंचती है, फिर हमारे तक ये बात आती है, तो मैं ये सारी कहानी आप तक लेकर आ पाता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय हमें जरूर से दीजिएगा। लेकिन वो लड़की को ये कदम पहले ही उठा लेना चाहिए था और ये माँ को ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो इस कहानी को अब यहीं पे खत्म करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मिलता हूँ किसी ऐसी नई कहानी, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें और सतर्क रहें।